Very good day to all. I'm your economics teacher, Monira Farooq. Students, we have studied in the earlier video the story of village Palampur, right? उसमें हमने बच्चों पढ़ा था कि factors of production. What are the factors of production? जिसमें हमने 4 factors of production पढ़े थे, right? Land, labor, capital, and the 4th one is human capital. Now we are going to discuss the remaining part of or remaining topics of that chapter. पालमपुर एक वेल स्टैब्लिश जो विलेज था जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटीज़ वो गुड, तो एक इस्टेब्लिश विलेज है जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और जिसके बारे में बात कर रहे हैं और जिसके थ्रू हम समझ पा रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं और हमारी जो एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें सबसे मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, हमारी फार्मिंग एक्टिविटी। और जो पालमपुर विलेज है, मोस्ट ऑफ द विलेज, वहाँ की एक्टिविटी क्या होती है, फार्मिंग, मेन एक्टिविटी फार्मिंग, ठीक है। तो उसके थ्रू हम समझ पा रहे हैं कि व्हाट फार्मिंग इज़ अबाउट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ अवर country. Nearly about 70% of economic system is mainly depend on agriculture or farming, right? So in the remaining topic we are going to discuss number 1, land is fixed. हमने 4 फैक्टर पढ़े थे, land, labor, capital and human capital. तो पहला जो फैक्टर है हमारा लैंड, वो एक फिक्स्ड है। इन द 1960 एंड टिल नाउ वी कैन नॉट से कि हम उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे या कि एक लैंड जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड है वो फिक्स्ड है, हम उसको इंक्रीमेंट तो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट रेसिडेंशियल लैंड, ठीक है, एक हमारे पास 50 या 100 स्क्वायर यार्ड का क्या है, एक प्लॉट है, उस पर अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लैट, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, एज मैनी एज फ्लोर, नियर अबाउट 10 फ्लोर यू कैन से हम बना सकते हैं उस पर। लेकिन जब हम फार्मिंग की बात करते हैं, लैंड विच इज़ यूज इन फार्मिंग, कल्टिवेटिंग लैंड, उसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। उस पर क्या है कि जो हमारे पास जितना एरिया हमें है गिवन है, जितना हमारा नेचर में गिवन है, हम उसको ही यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ वेस्ट लैंड थी, जो कुछ ज़मीन थी ऐसी जिसको हमने चेंज कर लिया था, यानी कि उसको हमने किस में चेंज कर लिया था, कल्टिवेटिंग लैंड में, जिस पे हम अपनी क्रॉप्स जो है ग्रो कर सकते हैं, लेकिन लैंड इज़ फिक्स्ड, ठीक है। सेकेंड, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप, ठीक है। पहले क्या होता था ट्रेडिशनल मेथड में फार्मिंग के एक टाइम पर एक ही क्रॉप ग्रो की जाती थी, राइट। लेकिन जब से मॉडर्न मेथड्स आए, मॉडर्न मेथड्स का हमने इंट्रोडक्शन किया, पंजाब और हरियाणा में सबसे पहले हुआ था कि मॉडर्न मेथड जो थे क्रॉप्स को ग्रो करने के, वो इंट्रोड्यूस किए गए थे और उनको उसका गुड रिजल्ट भी मिला था। जहाँ पर वो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करके नियर अबाउट 13 किलोग्राम पर हेक्टर वीट कल्टीवेट हार्वेस्ट कर रहे थे, मॉडर्न मेथड अप्लाई करने के बाद एट द सेम लैंड एंड इन द सेम टाइम पीरियड उनको नियर अबाउट 3500 किलोग्राम तक क्या हुआ पर हेक्टर, उनको वीट उन्होंने हार्वेस्ट किया। कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन और फार्मिंग। सो बहुत सारे वेज हैं जिनसे अब हमारा कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर्स ऐसे यूज़ करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन ग्रो मोर एंड मोर टू सेटिस्फाई द नीड्स, टू सेटिस्फाई द सोसाइटी और टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, ठीक है। तो अब हम बात करें अगर कि कौन से ऐसे वेज हैं जिनसे हम एक ही टाइम पे या एक ही प्लॉट पे, कल्टिवेटेड लैंड पे क्या कर सकते हैं, क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? सबसे नंबर 1 होगा हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग, राइट। मल्टीपल क्रॉपिंग से आप क्या समझते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ अ काइंड ऑफ मॉडर्न मैथड ऑफ फार्मिंग, जब हम एक ही ज़मीन पे एक ही साल में एक से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारा खारिफ सीज़न स्टार्ट होता है, आप लोग सब ने सुना होगा कि ज्वार बाजरा, ठीक है, जब वो हम उसको सॉन्ग करते हैं, हम उसके बीज लगाते हैं, बोते हैं, तो खारिफ क्रॉप जो हमारी होती है क्या होती है, उसमें हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? खारिफ क्रॉप में क्या आता है? बाजरा, ज्वार, पल्सेस एटसेट्रा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमने रेनी सीजन में बाजरा और ज्वार
क्या कर दिया, सॉन कर दिया। अब जब टाइम आया इसको हार्वेस्ट करने का, इसका टाइम होता है नवंबर दिसंबर हार्वेस्ट करने का, इसको जब हम कट करते हैं तो क्या करते हैं हम बीच में उसी सेम लैंड पर अगर जगह होती है तो हम क्या करते हैं पोटैटो को भी क्या करते हैं अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं कर देते हैं, और वो जो क्या होता है हमारा हार्वेस्ट हम उसको फिर कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि सेम लैंड पर हमने क्या करा, एक साथ काफ़ी सारी क्रॉप्स लगा दी। अगेन सेम ईयर में जब हमारा खारिफ क्रॉप का सीज़न चला गया तो फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है राबी सीज़न। ठीक है, राबी सीज़न में आप क्या कर सकते हो, राबी सीज़न में कौन कौन सी जो हमारे क्रॉप्स हैं कौन कौन सी ग्रो की जाती हैं, राइस और यू कैन से वीट। ठीक है, वीट और राइस जो है मेन हमारा जो क्रॉप ग्रो किया जाता है किस में किया जाता है, राबी सीज़न में। फॉर एग्जांपल आप इसको सॉन करोगे दिसंबर जनवरी में, और अब ये अप्रैल मई में क्या होता है ये हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या होता है हमारा एक ही टाइम पर एक ही लैंड पर एक ही ईयर में क्या होता है बहुत सारी क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं और कंजम्पशन जो है हमारा वो फुलफ़िल किया जा सकता है। अब राबी और खारिफ ये जो दो सीज़न है इसके बीच में एक शॉर्टर पीरियड आता है जिसे हम बोलते हैं जायद क्रॉप। ठीक है, ये जायद क्रॉप क्या होती है, मई जून में बच्चों जैसे कि आप हमारे जो फ्रूट्स आते हैं लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन और यू कैन से स्नेक गार्ड दैट इज़ कॉल्ड ककड़ी, राइट। तो वो जो है हमारा मई जून में हम क्या करते हैं जब हमारा ज़मीन जो आइडल रहती है यानी कि खाली रहती है, क्योंकि राबी क्रॉप का भी हमने हार्वेस्ट कर लिया, खारिफ क्रॉप भी कर लिया, तो जो बीच में मई जून अप्रैल में हमने हार्वेस्ट कर लिया राबी क्रॉप। ठीक है, उसके बाद जो मई जून जो हमारी जो कल्टिवेटेड लैंड है, ये जो कल्टिवेटेड लैंड है हमारी ये आइडल रहती है, इसमें हम क्या कर देते हैं ऐसे वो लगा देते हैं फ्रूट्स जो हमें 2 महीने में हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड स्नेक गार्ड एंड मेनी मोर। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक हमारे पास तरीका है, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड है कि हम एक ही ज़मीन पर एक ही साल में क्या करते हैं काफ़ी सारी मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। हाँ, शुगर केन जो होता है वो क्या होता है, वो जो है वो पूरा पार्ट एक प्लॉट पे अगर हमने शुगर केन इसको ग्रो सॉन किया है तो ये क्या लेगा, ये पूरा होल ईयर ले लेगा। ठीक है, ये पूरे ईयर में इसको हम क्या करते हैं कल्टीवेट करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा बच्चों मेथड है मॉडर्न फार्मिंग की। अगर हम बात करें तो मिक्स्ड क्रॉपिंग, यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब हो गया कि एक ही ज़मीन पर एक साल में टाइम टू टाइम एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करना। बट द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड द मिक्स्ड क्रॉपिंग इज़ दैट मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, सपोज यू हैव अ पीस ऑफ लैंड, राइट। इसमें आप क्या करोगे, आधे पोर्शन में आपने पोटैटो लगा दिया, ठीक है, आधे में स्पिनच लगा दिया, या आपने आधे में कोई और वेजिटेबल लगा दिया। ठीक है, तो एट अ सेम पीस ऑफ लैंड देयर आर नंबर ऑफ क्रॉप्स और नंबर ऑफ वेजिटेबल्स यू कैन ग्रो, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग, राइट। तो देयर इज अ डिफरेंस। मल्टीपल फार्मिंग में क्या हो रहा है, मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या हो रहा है, टाइमली पहले 3 महीने जो 4 महीने हमारे राबी क्रॉप में गए, फिर 2 महीने जायद क्रॉप हमने लगाई, उसके बाद क्या करा हमने खारिफ क्रॉप लगाई, तो उसमें हमें वेट करना पड़ता है टाइम का। लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या है, आपको सेम पीस ऑफ लैंड पे सेम टाइम पे आप मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट हमारा एक मॉडर्न मैथड है, दैट इज़ वी कॉल्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथड इज HYV। अब ये बच्चों HYV क्या है, राइट, किसने इंट्रोड्यूस किया, हैव यू एवर हर्ड अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक थे, जो प्रोपाउंडेड किसने किया उसको, MS स्वामीनाथन। क्या हुआ कि जब हमने देखा कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हमारा प्रोडक्शन मीट नहीं कर रहा है रिक्वायरमेंट को, तो हमने क्या किया कि कुछ मेथड निकाला, कुछ ऐसे तरीके निकाले जिनसे क्या हो, वी कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्रॉप विद अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें हमने क्या किया, HYV, इट मीन्स हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। इसमें बच्चों क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था ना कि
हम अगर कोई बीज बो रहे हैं तो क्या होता है कि उसका जो भी उपज हो रही है वो उतनी नहीं हो पा रही थी कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसके बिहाफ पर जब हम हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को हम सॉन्ग करते हैं तो उससे जो हमारी प्रोडक्शन जो क्रॉप्स होती हैं वो एक ही पौधे पर बहुत सारे जो बीज है, अनाज जो है वो उगने लगता है रैदर देन लिमिटेड नंबर्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। हाई यील्ड वैरायटी, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? MS स्वामीनाथन ने, ठीक है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ और क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, और भी फैक्टर्स हमारे करते हैं इफ़ेक्ट हमारी क्रॉपिंग को। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन। अगर हम नियर अबाउट 60% जो हमारा कल्टीवेशन है वो अभी भी रेन पर डिपेंड करता है। ओनली 40% जो है हम इरिगेशन किससे कहते हैं? जब हम फसल लगा देते हैं, बो देते हैं, तो हम टाइमली उसको क्या करना पड़ता है? पानी देना पड़ता है। एक तो हो गया नेचुरल कि रेन आपको प्रोवाइड हो रही है, रेन हो रही है और वो फसल को पानी मिल रहा है। लेकिन जब पानी नहीं है, रेन बारिश का सीज़न नहीं है, तो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे पानी? विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? ट्यूबवेल्स, ठीक है, जनरेटर्स। अगर हमारी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी होगी, जैसे कि पालमपुर में हमने देखा कि वहाँ पर गुड फैसिलिटी है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। तो वहाँ क्या होगा? इरिगेशन जो होगा बेटर होगा और हमारी फसल जो है वो अच्छे से क्या करेगी? ग्रो करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन होगा किसका? क्रॉप का, ठीक। इरिगेशन हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गई। गुड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी मस्ट बी देयर टू ग्रो अ गुड प्रोडक्शन और टू ग्रो मोर क्रॉप, ठीक है। ये सारे हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से, जैसे कि पंजाब हरियाणा में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका शुरुआत हुई थी और वहाँ पर जो किसान थे उन्होंने क्या किया था? इम्प्लीमेंट किए थे ये मॉडर्न मेथड। जैसे कि उन्होंने मशीनरीज लेना स्टार्ट कर दी, या पहले क्या होता था कि ट्यूबवेल होते थे, उसमें पर्शियन व्हील होता था, सो उन्हें पानी खींचना पड़ता था और देना पड़ता था फसल को। लेकिन विद द हेल्प और विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्यूबवेल्स, जनरेटर्स एंड अ गुड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, क्या हुआ? उससे हमें क्या हुआ कि एक हमारा जो वर्किंग था, जो हमारा फार्मिंग एक्टिविटी थी, वो क्या हुई? इम्प्रूव हो गई और उससे हमारा प्रोडक्शन भी इम्प्रूव हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप हमें मिलने लगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन हो गया। नेक्स्ट इज विल द लैंड सस्टेन। बच्चों ये तो बात हो गई क्रॉप्स की कि हमने बहुत सारे मेथड यूज़ किए और इसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स विच इज़ द, पहले क्या होता था काउ डंग, और ट्रेडिशनल मेथड में कि बहुत लिमिटेड चीज़ें होती थी कि जिससे हम अपनी क्रॉप को ग्रो कर सकें। बट नाउ डेज जहाँ जिस तरह से रिसर्च चल रही है और हम इतना आगे आ गए, तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स इतने हो गए कि क्रॉप को हम देते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा जो फसल है वो अच्छे से फल फूलती है और क्या होता है कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ता रहता है। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो बात आ गई कि हम कैसे क्रॉपिंग कर रहे हैं, क्या क्या हमें मेजर लेने चाहिए क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विल द लैंड सस्टेन। ये हमारा जो टॉपिक है बेटा, इसमें क्या है कि विल द लैंड सस्टेन। सस्टेन मीन्स कि जो हमारी अर्थ की जो क्वालिटी है, जो हमारे ज़मीन की जो क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटी है, उसकी फर्टिलिटी है, जो जैसे बोलते हैं ना उपजाऊ होती है मिट्टी, तो उसकी फर्टिलिटी है, क्या हम उसको प्रिजर्व कर पा रहे हैं? मॉडर्न मेथड्स तो हमने यूज़ कर लिए, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इरिगेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल रहे, ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं, ठीक है, वो सब तो ठीक है, हमने प्रोडक्शन पे ध्यान दिया क्योंकि हमें नीड है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारी ज़मीन की जो क्वालिटी है, या हमारे जो जैसे हम माइनिंग करते हैं उस टाइम पे अर्थ पे क्या, अर्थ क्रस्ट पे क्या असर पड़ रहा है? तो ये सारी चीज़ें जो हमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे, विल द लैंड सस्टेन। क्रॉप के साथ साथ, प्रोडक्शन करने के साथ साथ, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज लैंड, वो और वाटर, क्या हम उसको प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं? उसका वेस्टेज तो नहीं हो रहा है या उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे विल द लैंड सस्टेन। थैंक यू सो मच।